जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारे स्किन का जो नेचुरल कोलाजन है वो रिड्यूस होने लगता है, यानी कि हमारी बॉडी जो अपने से कोलाजन प्रोड्यूस करती है जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रहती है, स्किन के ऊपर एजिंग लाइन नहीं दिखाई देती और स्किन बहुत ज़्यादा फर्म और ट्रिंकल सी दिखती है। तो ये अगर आपके साथ में भी है कि आपकी एज के साथ में ये चीज़ें अभी डिसअपेयर हो रही हैं, तो बिलीव करो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर पर बैठे अगर आप अपनी स्किन को यंग और जवान होते देखना चाहते हो, स्किन की एजिंग से छुटकारा पाना चाहते हो, स्किन को बुढ़ापे से बचाना चाहते हो, यानी कि एजिंग लाइन ना दिखें, रिंकल्स ना आए, स्किन सैग ना करे, या फिर स्किन अगर बहुत ज़्यादा लटकने लग गई है, इससे अगर आप अपनी स्किन को बचाना चाहते हो तो आपको अपनी स्किन को देना होगा बोटॉक्स का शॉट। अब आप सोचेंगे यार रेखा सिंह तो लगता है कोई प्रमोशन कर रही है, ये तो बोलने वाली है आप कोई मार्केट से परचेज कर लो। नहीं, आप घर पर ही अपने लिए एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट तैयार कर सकते हो जो आपकी स्किन को टाइट फर्म रखेगा, स्किन के ऊपर बुढ़ापे को आने से रोकेगा, एजिंग लाइन को रिड्यूस करेगा, और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन नीचे की तरफ लटकने लग गई है, ठीक है, इसको ये टाइट और फर्म कर देगा। कलर तो फेयर करेगा ही, डार्क स्पॉट्स को भी हटाएगा, पैचेस को भी हटाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन की ड्राइनेस से भी आपको निजात मिलने वाली है आज के मेरे इस रेमेडी के साथ में। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा सिंह। इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। फिर से लेके आ गई आपकी बहन आपके लिए बहुत ही करामाती बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को टाइट और फर्म बना के रखने में बहुत हेल्प करेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। देखो जी, आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ ना, ये रेमेडी आपकी स्किन को टाइट फर्म करने के साथ में फेयर भी करेगी। स्किन अगर बहुत ज़्यादा काली पड़ती जा रही है, डल हो गई है, एजिंग लाइन दिखाई देने लगी है, अर्ली साइन ऑफ एजिंग आ गई है, या फिर अगर आपको दूर 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 कहीं पर आपको डार्क स्पॉट्स या पैचेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, बिलीव करो ये रेमेडी उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी रिड्यूस करने में। और लगता कुछ नहीं है, फ्री की चीज़ें हैं आपके घर पर, आपके रूम में, मतलब अभी भी अगर आप किचन में जाओगे, अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आपके किचन में चीज़ें ज़रूर रखी होंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको रेगुलर तौर पे कंज्यूम करनी होगी। ये आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी बनाने में हेल्प करेगी, प्लस आपकी जो स्किन में, आपके जो बॉडी के अंदर बोटॉक्स की प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने वाला जो प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपकी स्किन में कोलाजन को अगर बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि कोलाजन एक ऐसी चीज़ होती है आपकी स्किन की टिश्यूज़ के ऊपर काम करती है, आपकी स्किन के ऊपर काम करती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करती है। यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज एजिड दिखाई दे रही है, उसके पीछे कोलाजन का बहुत बड़ा हाथ होता है, मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो आपको वो 3 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर कंज्यूम करनी है जो रेगुलर तौर पे आपको कंज्यूम करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, बने रहिएगा। वो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी से ज़्यादा नेसेसरी है, जो कि हमें खानी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने अपनी स्किन के लिए एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट बनाना है जो कि हम घर पे बनाने वाले हैं। देखो इस तरीके से ये आपकी स्किन के ऊपर जब आप लगाओगे ना, आपकी स्किन आपको खुद ब खुद पहले से दूसरी बार में ही दिखाई देगा कि कितना ज़्यादा चेंज आया है। आप पहले के मेरे वीडियोस देख सकते हो, पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे खुद की अपनी स्किन में ही। मैं किसी और का क्या ही बोलूँ, मेरी खुद की स्किन में ही। देखो कभी भी मेरे साथ मुझे क्या होता है ना, मुझे जब बाहर कुछ लोग मिलते हैं, जैसे काफ़ी लोग मिलते हैं, कहीं हमें गार्डन में मिलते हैं, कभी हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे मिलते हैं, तो बोलते हैं कि स्किन आपकी नेचुरली अच्छी है, जबकि मैं मेकअप नहीं करती हूँ ज़्यादा। और ठीक है, शूट करते वक्त मैं थोड़ा सा मेकअप तब भी कर लेती हूँ, लेकिन बाहर जाते हुए मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ। और उस वक्त अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे वही अच्छा लगता है। तो उस वक्त पे जब मुझसे कुछ पूछा जाता है तो मैं उसका जो आंसर बताती हूँ, सेम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में भी शेयर करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्किन के ऊपर एक नेचुरल वाला ग्लो पाना चाहते हो, स्किन की एजिंग को रिड्यूस करना चाहते हो, चाहे आप अभी 20 के ही हो, अभी से ही अगर आप अपना स्किन केयर करोगे ना, तो आप लंबे समय तक अपनी स्किन को यंग और हेल्दी बना के रखने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। खान पान भी उतना ही ज़्यादा इक्वल है। अब ये देखो, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये आपके घर में, आपके किचन में रखी हुई है। क्या है ये, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे किचन में रखा हुआ है जी हमारा, ये देखिए चिया सीड्स। चिया सीड्स दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये दिखने में इतने सुंदर बीज हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो इसकी सुंदरता से 100 गुना ज़्यादा है।
ये आपकी स्किन को बूढ़ा होने से बचाता है। अगर आप इसको कंज्यूम करते हो, चाहे आप इसको फेस पे लगाते हो, चाहे आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ करे हो, ये आपको 100% हेल्थ बेनिफिट देता है। तो चिया सीड से ही आप अपने स्किन का एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट तैयार कर सकते हो, जो कि मैंने तैयार किया। मैंने क्या किया है, मैंने लिए हैं करीब 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड्स, जो कि आपको भी लेने हैं। अच्छा, इसको करना कब है ये भी ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से रखिए, देखिएगा, क्योंकि लगाने का तरीका, बनाने का तरीका और कब लगाना है इसका तरीका, ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, ऐसा नहीं कि फटाफट निकल गए, बस चीज़ देख ली निकल गए, नहीं, टाइमिंग भी नोटिस किया कीजिए, ठीक है। तो हमने लेना है चिया सीड्स, मैंने लिया है करीब 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड्स, जिससे मेरे फेस के लिए और नेक के लिए मैंने अपनी रेमेडी तैयार किया। आप इसको एक्स्ट्रा भी बना के रख सकते हैं, ओके। इसको आप भिगोएंगे, जितना आप चिया सीड ले रहे हैं उसके 4 गुना ज़्यादा दूध के साथ में, ठीक है। तो मैंने करीब करीब आधा कटोरी के आसपास दूध लिया है। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है। अगर आपके पास में दूध उबाल दिया है आपने, आप उसको थोड़ा सा ठंडा कर दीजिएगा, उसके बाद में आपने उसको उबाल उसके लिए रखना है, भिगो के रखना है, ठीक है। अब ये करना कब है ये भी ध्यान देने लायक बात है। आपने इसको करना है रात को सोने के टाइम पे। जैसे आपने कल इस रेमेडी को करना है या फिर आप रात को इस रेमेडी को करने वाले हो, तो सुबह के टाइम पे आप इसको भिगोना, कम से कम 7-8 घंटे तक ये दूध में भीगे होने चाहिए। और अगर आप गर्मी में मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो फ्रिज में रखना, सर्दी में देख रहे हो तो आप बाहर किचन में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप गर्मियों में मेरा ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वीडियो तो हमेशा रहने वाला है, तो आपको ये डिप करके आपने ना फ्रिज में रख देना है, ठीक है, तो ख़राब नहीं होगा। कम से कम 7-8 घंटे। अब आप टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको रात को लगाना है तो सुबह भिगोना है, सुबह लगाना है तो रात को भिगोना है, ठीक है। ये भिगो के रखना है आपने। आप ये देखिए कि मेरा कितने अच्छे से ये फूल गया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने एक्चुअली ये यूज़ किया, तो ये कैसे कितने अच्छे से फूल गए हैं, हमारे पास में आ गए हैं। अभी देखिए दोपहर का टाइम है जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो अभी करीब 12 बजे के आसपास मैंने इसको ओपन किया। अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें फूल के मिल गए हैं। इनको हम डालेंगे ग्राइंडर जार में, ठीक है। और इसके साथ में हमने इसमें मिलाना है करीब 1 चम्मच के आसपास राइस पाउडर, चावल का आटा मिलाना है आपने, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलानी है। साथ में आप इसमें मिलाएंगे नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। मेरे पास में एक्स्ट्रा वर्जिन वाला है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन अगर आप तेल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं कोकोनट का, वो आपको 100% बेनिफिट देता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास में नारियल का तेल कोई भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क है। आप उसको ले लेना और अब आपने इसको ना ग्राइंड करना है अच्छी खासी, बढ़िया से 4-5 बार आपने इसको चॉप कर लेना है ग्राइंडर में। पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है, ठीक है। पानी वानी कुछ नहीं मिलाएंगे आप इसमें। जब आप इसको ग्राइंड कर लिए हैं, अब आप इसको एक कटोरी में निकालो, जैसे कि मैंने निकाला है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, जो कि हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट है, वो है हमारी माड़। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा चावल पकाना है, चाहे आपके घर में चावल पक रहा है उसमें से भी आप ले सकते हो। चावल बॉयल करते वक्त आप थोड़ा सा माड़ निकाल लेना अपने लिए, करीब 3 से 4 चम्मच, जो कि मैंने निकाला है। 3 से 4 चम्मच माड़ का पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। अब माड़ यहाँ पे क्या कर रही है, माड़ एक तो इसमें तो हमें बोटॉक्स की प्रॉपर्टीज़ मिल ही गई हैं, प्लस माड़ आपकी स्किन को स्टार्चिंग प्रॉपर्टीज़ देती है। कभी भी आप देखो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर माड़ लगाते हो, वो कैसे टाइट हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है। यही चीज़ हमारी स्किन के ऊपर ही करने वाला है। तो अच्छे से हम इसमें माड़ के 3 से 4 चम्मच मिलाएंगे बढ़िया से, और हमारा ये बोटॉक्स का जो हमारा ट्रीटमेंट है, ये हमारा तैयार हो गया है। अब ये जो ट्रीटमेंट है, इसको लगाना कैसे है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि इसको बनाना, लगाना, टाइमिंग, सारी चीज़ें आपको ध्यान से देनी होंगी। आपने क्या करना है, इसको आपने लगाना है ऊपर की डायरेक्शन में करके, इस तरीके से, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि स्किन आपकी ऑलरेडी नीचे की तरफ आ रही है, लूज हो रही है। तो आप इसको ऊपर की डायरेक्शन में करके बढ़िया से पूरे फेस के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, आई लैशेज के ऊपर, सब जगह पे लगाना, क्योंकि आई लैशेज की स्किन भी हमारी लूज हो जाती है टाइम के साथ में। बढ़िया से लगाना, आईब्रोज के ऊपर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फेस के ऊपर, आंखों के ऊपर, हर जगह अच्छे से आपने इसकी ना एक मोटी सी लेयर लगा लेनी अपने फेस के ऊपर, ठीक है। बढ़िया सा मोटा सा एक थिक लेयर आपने लगानी है, और इसको अब आपने छोड़ना है कम से कम आधे घंटे के लिए अपने चेहरे के ऊपर। आपको दिखेगा स्किन बहुत ज़्यादा फर्म हो गई है, बहुत ज़्यादा ना स्टिफनेस आ रही है स्किन के अंदर। आधे घंटे के बाद में, पहले नहीं निकालना है। आधे घंटे तक आप इसको लगा के रखेंगे, और उसके बाद में आपने ऊपर की ही तरफ करके इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना। आधे घंटे के बाद में, उसके पहले नहीं करना। इस तरह से ऊपर ऊपर करते हुए इस तरह से आपने ना मसाज करनी, नीचे कोई भी स्टेप नहीं आना है, ऊपर की तरफ ही जाएगा। और यहाँ पर आप गोल 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 इस तरह से करेंगे,
ठीक है, ये करते हुए और फिर उसके बाद में स्पून के साथ में आप सारा पेस्ट आप निकाल देना। पहले ही बार में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, पहली बार में जब आप इसको रिमूव कर रहे हो आपको तभी अपनी स्किन में डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। आपको तभी दिखेगा कुछ तो चेंज हुआ है स्किन में, कुछ तो अलग आया है कुछ स्किन के ऊपर। जैसे आप पार्लर जाते हो, मोटे मोटे थर्मो पैक कराते हो, उसके बाद में कैसा स्किन एकदम रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन वो तो पैसा खर्च करके आ रहे हो ना, तब हो रहा है। आप घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ के साथ में अगर सेम रिजल्ट पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये है कि आपको अपने हाथों से करना पड़ रहा है, और कुछ फायदा और कुछ इसमें चेंज नहीं है। बाहर आप पैसा देके करा रहे हो, घर पर आप फ्री में कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आपको सेम वही मिलने वाला है। आधा घंटा रखने के बाद में ही आपने इसको निकालना है और फिर देखो कैसे आपकी स्किन टाइट और फर्म हो जाती है। अब हम आते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको यंग रहना है, अगर आपको अपनी एजिंग के ऊपर कंट्रोल पाना है, तो आगे का जो पार्ट है वो ज़रूर से ज़रूर देखना। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपने भिगो के रोज़ाना रात को अपने लिए रखना है, 100 साल तक जवान रहोगे। हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वीकनेस बनी रहती है। 100 साल तक अगर अपने आप को इन सारी प्रॉब्लम से बचाना है, मात्र 3 चीज़ें आपको मार्केट से लेके आनी है। इनको रोज़ाना रात को भिगोना है और उसके बाद आपने इसको खा लेना है। क्या है ये चीज़? सबसे पहली है जी हमारी सूरजमुखी के बीज, नाम तो सुना ही होगा, पंपकिन सीड्स। दूसरा है हमारा अलसी, तीसरा है हमारा चिया सीड्स। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है। इसके अलावा भी 3-4 सीड्स हैं, अगर उनको भी आप लेके आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये 3 चीज़ें तो आपको रोज़ाना की लानी है। ये 3 चीज़ें अगर आप रोज़ाना की खा लेते हैं भिगो के, आप देखोगे कैसे आपके शरीर में से कट कट की आवाज़, ज्वाइंट पेन, एजिंग का जो प्रोसेस है वो अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको बालों की समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके शरीर में वीकनेस रहती है, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हमेशा आपको ऐसा लगता है घबराहट बनी रहती है, ये 3 चीज़ें आपको देती क्या है? इसमें आपको मिलता है लॉट्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स। ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे रोज़ाना के खान पान से हमें पूर्ति नहीं हो सकता है। तो आप अगर सिर्फ 1 चम्मच भी रोज़ाना का इन तीनों चीज़ों का मिक्सन रोज़ाना की अगर खा लेंगे, आपको फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन, बहुत सारे जितने भी मल्टी वाइटामिन हमारे ऑर्गन्स के लिए चाहिए, यानी कि भयानक बीमारियों से अगर आपको बचना है तो ये 3 मात्र चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना की खानी है। आपके नेल्स बहुत ज़्यादा क्रिपी हो रहे हैं, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, या फिर आपकी स्किन के ऊपर एजिंग लाइन आ रही है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें आपको बहुत हेल्प करता है रिड्यूस करने में, साइन ऑफ एजिंग को रिड्यूस करने में। इसके अलावा इन तीनों सीड्स में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के ज्वाइंट के ऊपर काम करता है, यानी कि घुटनों में, टखनों में, हाथ में, ज्वाइंट्स में अगर उठ के बैठने में या बैठ के उठने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको कट कट की आवाज़ आती है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल आपको हो रखा है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ये दोनों चीज़ें हैं, तो आपके लिए सीड्स वरदान की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जिनको अपना वजन रिड्यूस करना है, अपने वजन को कम करना है, हेल्दी खाना खा के अगर आप कम करेंगे तो आप हेल्दी भी बने रहेंगे। बिना मतलब की डाइट करने का कोई मतलब नहीं होता, तो हेल्दी चीज़ें खा के आप अपने वजन को भी कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, तो ये आपके वजन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो आपने करना क्या है, मार्केट से जाके आपने ये तीनों चीज़ें लेके आनी है, इनको एक जार में इकट्ठा अपना हल्का सा, मैं तो रोस्ट करके रख लेती हूँ ताकि उसमें फंगस ना लगे, लेकिन अगर आप फ्रिज में उसको रख रहे हैं तो बहुत आसानी से रह जाएंगे। तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना अच्छे से, और इसका रोजाना का 1 चम्मच अगर आप खा लेते हैं, आप देखोगे आपके शरीर में ढेरों बदलाव दिखाई देंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की मेरी रेमेडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखो आज का ये जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और मेरे साथ क्या है कि मैं हेल्थ भी और स्किन केयर भी दोनों को एक साथ मर्ज करके अभी वीडियोस लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना जानकारी ज़्यादा देनी चाहिए, रेदर देन फालतू के वीडियोस फालतू के बनाने के। हेल्थ के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ स्किन के ऊपर लगाते रहोगे उसका असर नहीं आएगा जब तक आप अपना खान पान नहीं सुधारोगे। तो आपको अपने खान पान को भी उतनी ही तवज्जो, उतनी ही महत्व देना पड़ेगा जितना आप अपने स्किन केयर के ऊपर कर रहे हो। तो अच्छा खाओगे तो स्किन के ऊपर वो ग्लो भी दिखाई देगा। तो करके देखो, रिजल्ट आपको अपनी स्किन के ऊपर डेफिनेटली दिखाई देगा, और पहली बार में दिखाई देगा। ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की प्रस्तुति यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।